अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आप रोज सुनते होंगे कि आज KSE 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया है। कभी आप सुनते होंगे कि KSE 100 इंडेक्स जो है वो मंदी की वजह से, मार्केट में मंदी की वजह से 30,000 पे आ गया है। और कभी आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज इंडेक्स कल के मुकाबले में 500 पॉइंट्स बढ़ गया है या 300 पॉइंट्स कम हो गया है। ये इंडेक्स है क्या, ये पॉइंट्स क्या है, इसी पे हम आज बात करेंगे। और इससे पहले आप ये समझ लें या ये जान लें कि इंडेक्स जो है वो किसी भी चीज को डिटरमिन करने का एक तरीका है। जैसे हमने इंसान ने मुख्तलिफ किस्म की यूनिट्स डिवाइस की, जैसे वेट की यूनिट जो है वो किलो उसने बना ली। और जब हम कहते हैं कि कोई चीज X जो है वो 50 kgs की है और चीज Y का वेट जो है वो 70 kgs है, तो हमें पता चल जाता है कि चीज जो Y है, प्रोडक्ट Y जो है वो X से भारी है। इसी तरह हाइट की यूनिट हमने मीटर बना ली, आप किसी जगह पे फीट यूज होती है। अगर हम कहें कोई बिल्डिंग जो है वो 6 फीट है और दूसरी बिल्डिंग जो है वो 10 फीट है, तो हमें पता चल जाएगा कि जो 10 फीट वाली बिल्डिंग है वो 6 फीट वाली से ज्यादा ऊंची है। इसी तरह जहां पे इंसान ने यूनिट्स नहीं बनाई, वहां पे डिफरेंट और तरीके इजाद किए ताकि समझ सके कि असल में समझ सकें और फिर फैसला कर सकें। जैसे एक और तरीका है वो है रेशो से हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसी कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 15% है। और इसी तरह हम बात करते हैं कि सेविंग्स टू GDP रेशो फलां मुल्क की इतनी जा रही है। एक मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें सेविंग्स टू GDP रेशो ज्यादा है, और जो मुल्क तरक्की नहीं कर रहा उसमें सेविंग्स टू GDP रेशो कम है। तो हम ये नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं कि जितनी सेविंग्स होगी उतना जो है वो मुल्क तरक्की करेगा। इसी तरह हम टैक्स टू GDP रेशियो की बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स टू GDP रेशियो 10 के अराउंड जो है वो ऊपर नीचे होती रहती है पिछले चंद सालों से। अच्छा, चंद जगहों पे हम जहाँ पे रेशो भी काम नहीं आती और जहाँ पे यूनिट्स भी नहीं है, वहां पे हम परसेंटेज में बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि फलां मुल्क की पॉपुलेशन का 40% जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है। या हम बात करते हैं कि फलां मुल्क में 20% लोगों को पानी का साफ पीने का साफ पानी जो है वो मुयसर है और बाकी जो पॉपुलेशन है उसको पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, तो वहां पे हम परसेंटेज की बात करते हैं। इसी तरह हमने कुछ और चीजों को समझने के लिए इंडेक्स का भी सहारा लिया जाता है। बहुत किस्म के इंडेक्स यूज होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पाकिस्तान में यूज होता है, जो इन्फ्लेशन देखता है कि महंगाई कितनी हो रही है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स ये भी इन्फ्लेशन के लिए है। इसी तरह आपने इंटरनेशनल लेवल पे HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस मुल्क का जितना ज्यादा है उतना ही मुल्क जो है वो खुशहाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट उतनी ही उसमें ज्यादा है। इसी तरह हम बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की। हर साल बात चलती है कि आप पाकिस्तान जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितने दर्जे ऊपर चला गया है, कितने दर्जे नीचे चला गया है। इसी तरह के इंडेक्स जो है वो डिफरेंट जो कैपिटल मार्केट्स, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज आप कह लें, कैपिटल मार्केट्स में भी यूज होते हैं। अच्छा, जहां पे भी इंडेक्स की बात हो रही हो तो आपने इसके हवाले से 2-3 चीजें जहन में रखनी है। पहली बात तो यह है कि इंडेक्स एक कंपैरिजन होता है 2 डिफरेंट पीरियड्स का या 2 डिफरेंट वैल्यूज का। तो एक उसकी बेस वैल्यू होती है और उससे हम कंपेयर करके किसी भी इंडेक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे हम अभी KSE 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी बेस वैल्यू जो है वो नवंबर 1991 की जो मार्केट की सिचुएशन थी वो हम अभी बात करेंगे कि वो कैसे कैलकुलेट होगा। इसी तरह जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसकी एक बेस वैल्यू होगी कि हम उससे कंपेयर करके आज डिसाइड कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन या महंगाई में इजाफा हुआ है और कितना इजाफा हुआ है, या कमी हुई है अगर तो कितनी कमी हुई है। तो इंडेक्स की जहां पे भी बात होगी तो कोई हमारा बेस पीरियड या बेस वैल्यू होगी, उससे हम कंपेयर कर रहे होंगे। और KSE 100 इंडेक्स नवंबर 1991 जो है वो उसकी बेस पीरियड है। इसी तरह दूसरी जो बात आपने इंडेक्स में याद रखनी है कि इंडेक्स में चंद चीजें, चंद सैंपलिंग ऐसे की गई होगी कि उसमें चंद प्रोडक्ट्स
या चंद आइटम्स या चंद कंपनीज ली गई होंगी और उनसे कंपैरिजन किया गया होगा। जैसे KSE 100 इंडेक्स नाम से जाहिर कर रहा है कि इसमें कोई 100 कंपनीज हैं। इसी तरह जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें 250 प्लस जो आइटम्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, वो हम लेते हैं। SPIs में डिफरेंट आइटम्स लेते हैं। तो जब भी किसी इंडेक्स के साथ नंबर कोई अटैच हो तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतनी कंपनीज या इतनी आइटम्स की बात हो रही होगी। तो KSE 30 इंडेक्स एक और इंडेक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें 30 कंपनीज हैं। अच्छा, दुनिया में भी ऐसे इंडेक्स यूज होते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, आपने नाम सुना होगा, S&P जिसे कहते हैं। तो वहाँ S&P का S&P 500, तो ये 500 ग्लोबल कंपनीज की बात हो रही है। S&P एशिया 50, तो एशिया की 50 कंपनीज की बात कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का अपना इंडेक्स है, NYSE 100। नेस्डैक है, बड़ा मशहूर इंडेक्स है, वहां से हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है वो कंपनी जो है वो कैसी जा रही हैं। इसी तरह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, BSE 100, और डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो डिफरेंट इंडेक्स यूज होते हैं। और इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 4-5 किस्म के इंडेक्स यूज होते हैं। लेकिन चूंकि KSE 100 इंडेक्स बहुत पॉपुलर है, तो आज हम सिर्फ उसी पे बहस करेंगे। और अगर एक इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो बाकी इंडेक्स को समझना जो है वो मुश्किल नहीं है। अच्छा, जो KSE 100 इंडेक्स है, आपको पता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अभी बना है। इससे पहले 3 डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज थी पाकिस्तान में। कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी। तो इन तीनों का मर्जर होने के बाद जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना। तो उस वक्त जो पहले ये कराची स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स, इसीलिए इसका नाम रखा गया KSE। लेकिन ये इंडेक्स जो है वो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनने के बाद भी। तो इससे को कैलकुलेट करने के लिए जो मेथोडोलॉजी है इतना मुश्किल नहीं है। और जहाँ पे भी हम कैलकुलेट करने की बात करते हैं वहाँ पे यकीनन मैथ्स का कोई ना कोई रोल होता है। इसमें भी मैथ्स आएगी, लेकिन इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं है और कोई मुश्किल मैथ्स नहीं है, बहुत ही आसान है। तो ये जो KSE 100 इंडेक्स है, ये फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है उस पर बनाया जाता है। अब फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये भी बड़ी आसान है। पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझें कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। कि किसी भी कंपनी के जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में, फर्ज करें कंपनी के 1 लाख शेयर ट्रेड हो रहा है, उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी करंट मार्केट प्राइस से, जैसे अगर फर्ज करें अगर 1 लाख शेयर और उसकी मार्केट प्राइस जो है पर शेयर की वो 10 रुपीज है, तो उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या हो जाएगी, 10 लाख रुपीज हो जाएगी या 1 मिलियन हो जाएगी। बहुत आसान है। और जब हम कह रहे होते हैं कि इस स्टॉक मार्केट में इतने अरब चले गए, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गई। अगर 10 का शेयर 5 का रह गया तो 50% जो है वो मार्केट में से जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो गई, जाया हो गई। या जब बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी बढ़ गई। फिर हम किसी भी कंपनी की परसेंटेज निकालते हैं। अगर टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो पूरी स्टॉक एक्सचेंज की 1 करोड़ रुपए हो और उसमें से एक कंपनी की 10 लाख हो, तो हम कहते हैं कि इसकी जो 10%, मतलब ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसकी पूरी मार्केट में 10% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत आसान है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं मल्टीप्लाई कर दें आप उसकी जो शेयर प्राइस है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आएगी। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये भी बहुत आसान है कि एक फेयर आइडिया लेने के लिए और सही आइडिया लेने के लिए सारे जो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स हैं वो बेचने के लिए नहीं होते। जैसे अगर कोई शेयर गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं तो गवर्नमेंट ने हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं और गवर्नमेंट के पास शेयर है। अच्छा, कुछ अगर लोग CDC के बजाय फिजिकल शेयर्स ले गए हैं तो वो भी उन्होंने, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे वो, तो वो भी सेल होने के लिए नहीं है। अच्छा, अगर जो उसके प्रोमोटर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं या जो डायरेक्टर्स हैं, फर्ज करें अगर एक कंपनी है उसके 80% शेयर जो है वो एक फैमिली के पास हैं और 20% शेयर जो है वो उसने मार्केट में फ्लोट किए हुए हैं, तो अब हमें जो है वो उस 80% को निकाल देना चाहिए और उन 20% को लेना चाहिए जो मार्केट में है।
तो अगर ये सब चीजें, सब शेयर सब्ट्रैक्ट कर दें कि जो ट्रेड होने के लिए नहीं है, लोगों ने पक्के रखे हुए हैं, पास रखे हुए हैं, लॉन्ग टर्म रखे हुए हैं, और जिनका हमें पता है वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए होल्ड किए हुए इन्वेस्टर्स ने, तो ये फ्री मार्केट जो है वो कैपिटलाइजेशन आ जाती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद एक स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स कमेटी है, जिसको इंडेक्स कमेटी ही इसका नाम है। ये डिसाइड करती है कि किन कंपनीज को हमने KSE 100, किन 100 कंपनीज को हमने सिलेक्ट करना है, और उसके बड़ा आसान 3 रूल्स हैं जिस पर जो कंपनीज पूरी उतरती हैं उनको KSE 100 के लिए सिलेक्ट किया जाता है। पहला रूल तो ये है कि स्टॉक एक्सचेंज में 36 सेक्टर्स हैं, जैसे सीमेंट है, केमिकल है, जूट है, टेक्सटाइल है, बैंक्स हैं, ऑयल है, इसी तरह और भी सेक्टर्स हैं। तो 36 टोटल सेक्टर्स में से 35 सेक्टर्स लिए जाते हैं, ओपन म्यूचुअल फंड्स को छोड़ दिया जाता है। इस पे भी कभी किसी वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि ओपन म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं और क्लोज्ड म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, और ये ओपन म्यूचुअल फंड को क्यों इसमें से निकाला जाता है। तो जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास वो वीडियो जो है वो पहुंच जाएगी, और जो बाकी लोग हैं जो सब्सक्राइबर्स नहीं है वो सर्च कर सकते हैं जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि ये कैसे जो है वो ओपन म्यूचुअल फंड्स और क्लोज म्यूचुअल फंड्स में क्या फर्क है। अच्छा, तो ये 35 सेक्टर्स की जो टॉप की जिनकी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है उनको लिया जाता है। तो एक एक कंपनी इन 35 सेक्टर्स से आ गई, तो 35 कंपनीज हो गई। बाकी जो 65 कंपनीज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिया जाता है कि जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट इन 35 को छोड़ के उसके बाद जिनकी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है उस तरह करते हुए जो टॉप 65 की हैं वो ली जाती हैं। इसको हम जरा, अच्छा, हम ये बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे हैं, इसको मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि मैं ये नहीं बता रहा कि बैंड कैसे निकलता है या परसेंटेज से क्या इम्पैक्ट आता है। एनीहाउ, तो इसको हम आसान तरीके से समझ रहे हैं कि पहले KSE 100 इंडेक्स में इंडेक्स कमेटी जो है वो सिलेक्ट करती है 100 कंपनीज को, और ये फ्रीक्वेंटली साल में 2 दफा या जब भी डिसाइड करें पाकिस्तान स्टॉक, लेकिन एटलीस्ट 2 दफा जो है वो जरूर देखी जाती है। कुछ कंपनीज को निकाल दिया जाता है, कुछ को ऐड किया जाता है। तो पहला क्या है कि जो टॉप की 100 कंपनीज है, नंबर 1 हर सेक्टर में से जो टॉप की कंपनी है, टॉप किस हिसाब से, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और उसके बाद जो 65 कंपनीज हैं उनको जो है वो सिलेक्ट किया जाता है KSE 100 इंडेक्स। और ये ख्याल रखा जाता है कि कोई कंपनी अगर उसमें ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज ने रोक दी है या SECP के पास कोई इसकी ऐसी कंप्लेंट है कि ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो उसको KSE 100 इंडेक्स से निकाल दिया जाता है। ठीक, तो फिर ये पहले ये KSE 100 इंडेक्स में उन 100 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, और फिर उन 100 कंपनीज की देखी जाती है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है। और अभी हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और वहां पे एक एग्जांपल से कैलकुलेट करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फर्ज करें 3 कंपनीज है A, B, C, और A की जो इस वक्त स्टॉक प्राइस है वो है 20 रुपीज की, और उसके जो फ्री फ्लोटिंग शेयर्स हैं वो है 1000 रुपीज। इसमें से हमने सारे वो शेयर्स निकाल दिए जो प्रोमोटर्स के पास थे, जो डायरेक्टर्स के पास थे। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो उसकी जो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन आ गई वो आ गई 20,000 रुपीज। इसके बाद एक कंपनी है जिसके शेयर प्राइस 40 रुपीज है और उसके 20 शेयर जो है वो 1000 है, तो इसकी आ गई 40,000। और तीसरी जो कंपनी है उसकी 10 रुपीज है और इसके जो शेयर्स हैं वो हैं 4000, तो इसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई, फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन ये आ गई 40,000 और ये हो गया 100,000, 1 लाख हो गया टोटल। अब हमने जो इंडेक्स कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इस 1 लाख को पॉइंट्स में 1000 के बराबर समझेंगे। तो ये 1 लाख किसके बराबर है? 1000 के बराबर है। और ये हम बात कर रहे हैं डे 1 की। अब डे 2 में इन्हीं शेयर्स में ट्रेडिंग होती है और जो 20 वाला शेयर है उसकी प्राइस 30 रुपीज हो जाती है और वो 1000 शेयर्स ही रहते हैं, तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 30,000 हो जाती है। इसी तरह जो सेकंड शेयर है 40 रुपीज का था वो 50 का हो गया, तो 50 का जो है वो भी 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 50,000 हो गया।
और इसके बाद जो तीसरा शेयर है जो 10 रुपीज का था, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आई उस दिन ट्रेडिंग के दौरान, और वो उसकी वैल्यू 10 ही रही, और उसके 4000 शेयर्स हैं, और 10 को हमने 4000 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 40,000 आ गया। और इस तीनों को हमने सम अप किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 120,000, 1,20,000, और डे 1 को था हमारे पास 1 लाख। अब हमने देखना है कि हमारा जो पॉइंट्स हैं स्टॉक इंडेक्स में, जो हम कह रहे थे 1000 पॉइंट्स के बराबर था डे 1 पे, अब वो कितना हो गया है। तो इसका मैथमेटिकली डिफरेंट तरीके हैं इसको निकालने के, लेकिन एक आसान तरीका समझ लें। 1,20,000 को डिवाइड कर रहे हैं हम 1 लाख पे, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1.2। हमने जो डे 2 को स्टॉक में जितनी फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन थी 1,20,000, उसको हमने डिवाइड किया डे 1 की जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन थी 1 लाख, तो हमारे पास उसका आंसर आ गया 1.2। अब हम 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 जो हमारी बेस वैल्यू है, और इस वक्त KSE 100 इंडेक्स की बेस वैल्यू 1000 ही है। तो उसको जब हमने मल्टीप्लाई किया 1.2 से, तो हमारा इंडेक्स आ गया 1200। इसका मतलब ये है कि डे 2 को हमारा इंडेक्स कितना हो गया, 1200 हो गया, 1200 पॉइंट हो गया, और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स महंगे हुए, और उनकी जब प्राइस बढ़ी तो साथ स्टॉक इंडेक्स भी बढ़ गया। और इसी तरह जब शेयर की प्राइस कम होगी तो स्टॉक का जो KSE 100 इंडेक्स है वो भी कम हो जाएगा।